हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि बिहार विधानसभा एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जूनियर क्लर्क और अदर पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे किस किस डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी है और उसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार विधानसभा एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जूनियर क्लर्क और अदर पोस्ट में वैकेंसी आपकी आई हुई है। आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म स्टार्ट हो गया है 24 जनवरी से 15 जनवरी तक फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या है, दो तरीके के पोस्ट है, यानी कि एक आपका है अटेंडेंस का जो पोस्ट है उसके लिए जो फीस आपका है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मात्र 400 रुपये फीस है और एससी एसटी का 100 रुपये फीस है। किसके लिए? अटेंडेंस के पोस्ट के लिए। उसके बाद से क्या है कि अदर पोस्ट जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए कितना है, 600 रुपया है और एससी एसटी का 150 रुपया है, यानी कि दो अलग अलग पोस्ट है और उस पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें एज लिमिट जो है आपको 1 अगस्त 2023 से आपका मिनिमम एज जो है 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज मतलब इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे किसी में 21 साल मिनिमम एज है, किसी में 18 साल मिनिमम एज है, ठीक है, और मैक्सिमम तो 27 साल दोनों के लिए है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इस तरीके के फॉर्म में इस तरीके की वैकेंसियों में फॉर्म बहुत कम भरा जाता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, जिनका सिलेबस, मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा आगे, जिसको सिलेबस लगेगा कि नहीं मेरी तैयारी उस तरीके की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, देखिए दो तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। एक आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, एक है 2/2024। इसमें मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 37 साल है। एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2024, 4/2024, यानी कि टोटल 4 पोस्ट पे मतलब 4 तरीके का एडवर्टाइजमेंट है आपका। एक में इसमें मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 37 साल है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट है, ठीक है। बाकी हम लोग पोस्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है देखिए जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 कितना, पहला एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 01/2024 में है। इसमें किस पोस्ट वैकेंसी है? ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर के लिए मात्र क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर के लिए, ठीक है। दूसरा आपका है जूनियर क्लर्क, जो क्लर्क की वैकेंसी कितनी है वो 10+2, जो बच्चा 10+2 किया है वो क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये दो पोस्ट है, दोनों एक के लिए क्वालिफिकेशन आपका 10+2 है, एक के लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है। ये जो है ये पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024, इसमें क्या है, पोस्ट आपका है लेबोरेटरी असिस्टेंट और ऑफिसर असिस्टेंट। इसमें क्या है, दरबार का जैसे सफाई कर्मचारी, ग्रुप डी की वैकेंसी, सफाई कर्मचारी, माली और फ्रास क्या होता है, पोछा वोछा लगाने के लिए नहीं होता, मतलब कर्मचारी में वो साफ सफाई में ही ये लोग आ जाते हैं। तो ये प्रास जो होता है साफ सफाई के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपका क्या है, ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। इसमें मात्र 10th पास है, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या है, रिपोर्टर की वैकेंसी है। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, हिंदी देखिए इसमें ये भी काफी अच्छी पोस्ट है। रिपोर्टर अगर आप ग्रेजुएशन किए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी स्टेनो आना चाहिए 150 वर्ड पर मिनट और हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, ग्रेजुएशन जो होता है, हिंदी स्टोनो जो होता है 100 वर्ड पर मिनट होता है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो होता है 30 वर्ड पर मिनट होता है, ठीक है। ये पर्सनल असिस्टेंट होता है। स्टोनोग्राफर ग्रेजुएशन होगा, हिंदी स्टोनो जो होगा उसमें 80 वर्ड पर मिनट मांगा है और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। तो यानी कि अलग अलग पोस्ट पे आपकी वैकेंसी हुई है। और बाकी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2024 के लिए मैं बता रहा हूँ। 4 अलग अलग विज्ञापन मैंने जैसे कि आपको बोर्ड पर बताया। ये किस पोस्ट के लिए है? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और दोस्तों सहायक अवधायक के लिए, ठीक है, ये पोस्ट है। इसमें दोस्तों सबसे पहले तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर बता रखा है कितना कितना पोस्ट है, सैलरी वगैरह सारा कुछ बताते हैं। देखो इसके लिए अगर हम बात करें ना, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 है। इसके अलावा भत्ता वगैरह सारा कुछ मिलेगा, तो अच्छा खासा सैलरी है। सहायक अवधायक का दोस्तों वेतन जो है 25,500 से 81,100 तक जाएगा।
अब इसमें देखो अलग अलग दोस्तों कैटेगरी वाइज सीट है। जैसे यहाँ पे देखो जनरल का 0 सीट है, तो जनरल वाला बच्चा नहीं भर पाएगा। ईडब्ल्यूएस का 4 है, अनुसूचित जाति का दोस्तों आपका 13 पोस्ट हो गया, अनुसूचित जनजाति का आपका एसटी का बना 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आपका 20 है ईबीसी का, और बीसी का 11। टोटल इसमें 50 पोस्ट है। बाकी 35% महिलाओं का आरक्षण होता है, तो 17 महिलाओं का पोस्ट है। ये ध्यान रखिएगा, इस पोस्ट के लिए आपका 50 पोस्ट हो गया। बाकी दोस्तों सहायक जो ये वाला है ना, सहायक अवधायक का, इसका टोटल 4 पोस्ट है। किस कैटेगरी में यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसके अलावा भर्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है, तो हर नोटिस में लिखा रहता है कौन कौन भर सकता है। क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि देखो शैक्षणिक आपका जो योग्यता मांगा जा रहा है ना, देखो सबसे पहले ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है उस तक आपका दोस्तों राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आपने बीए कर रखा हो तो भर सकते हो, बीकॉम कर रखा हो या बीएससी, तो ये बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो ये सब डिग्री कोई ज़रूरत है नहीं, बस तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भर सकते हो, और सिंपल, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या है ध्यान समझिएगा दोस्तों, सिलेबस वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। एज वगैरह तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। परीक्षा का दोस्तों पद्धति, सबसे पहले पेपर जो होगा OMR सीट पर आपका लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको अब दोस्तों क्या है ना कि आपको 19 प्रकार का प्रश्न होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाला, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या निर्धारित किया गया, कुल 100 प्रश्न होगा। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 400 अंकों की होगी, 100 प्रश्न, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल 400 मार्क्स हो गया यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें पूछेगा क्या दोस्तों, निगेटिव मार्किंग। देखिए प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की भी कटौती किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 1/4 निगेटिव हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 1/4 निगेटिव बोल सकते हो। पूछेगा समान अध्ययन, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन। बाकी दोस्तों यहाँ पर साइंस और गणित मिला के 30 क्वेश्चन रहेगा, बाकी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों सारा कुछ बता दिया, और यहाँ पर डिटेल्स में सिलेबस आपको पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो क्या क्या पूछेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब पूरा जीके जीएस डिटेल्स में पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो क्या क्या पूछेगा। बाकी इसका मेंस का भी परीक्षा लिया जाएगा, 2 एग्जाम है, प्री का मैंने बताया, मेंस यानी दोस्तों मेंस का मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों देखो क्या क्या लिखा गया। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का दोस्तों कुल रिक्तियों का 10 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन भरवाया जाएगा, यानी दोबारा आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जिस बच्चे का प्री में दोस्तों एग्जाम हो जाएगा उसके लिए दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों जो अभ्यर्थी सफल हो गए उसका दोस्तों मुख्य परीक्षा हेतु विविध प्रक्रिया से जमा करना होगा। ये दोस्तों परीक्षा वर्णात्मक होगी, मतलब मुख्य परीक्षा हेतु दोस्तों अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, यानी फिर से नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर से फॉर्म भरने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मेगा सूची आपका बताया जा रहा है कि इसके आधार पर बनेगा। बाकी प्री का तो पहले निकालो, उसके बाद तो दोस्तों मेंस आपका रहेगा। 150 रुपये यहाँ पर बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी 600 रुपये तो आपको लगेगा जनरल ओबीसी ये सब के लिए, ठीक है। तो ये मेंस का सिलेबस तो यहाँ पर नीचे आओगे ना, तो मेंस का सिलेबस ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यही सेम ही रहेगा जो प्री का है, हो सकता है मेंस का हो, लेकिन मेंस का नहीं बताया। तो पहले आपको प्री निकालना होगा, प्री के बाद दोबारा आपको फॉर्म भरा जाएगा, तब आपको मेंस का सिलेबस ये लोग बताएंगे। समझ गए। इस पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएशन स्तर पर मैंने बताया कितना पोस्ट है, कैटेगरी मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो 10th लेवल है ना उस पर बताते हैं। देखिए दोस्तों पहले मैं आपको इंटर लेवल बता देता हूँ, उसके बाद 10th वाला बताऊंगा। देखिए ये कनीय लिपिक है, ठीक है। कनीय लिपिक के लिए दोस्तों पोस्ट है सचिवालय सहायक में, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। इंटर पास वाला मैं बता रहा हूँ, इसमें सैलरी आपका कितना मिलेगा, 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी, इन हैंड 30,000 के आसपास आपको मिल जाएगा पहला महीना। अब देखो कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है, टोटल इसमें 19 पोस्ट है महिलाओं का, जिसमें से 5 पोस्ट हो गया। जनरल का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, अनुसूचित जाति एससी का 5 है, एसटी का सीट नहीं है, एसटी वाले चाहे तो जनरल से भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 7 और पिछड़ा वर्ग का 4 है। आरक्षण का जो सीमा बढ़ा है ना, इसके कारण ईबीसी का ज़्यादा यहाँ पर सीट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों कौन कौन भर सकते हैं, तो भारत का नागरिक, जाहिर सी बात है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से दोस्तों इंटरमीडिएट या समकक्ष कोई डिग्री हो, यानी दोस्तों 12वीं पास हो ना, आप लोग सिंपली इस फॉर्म को भर सकते हो। क्लियर है। चलो आरक्षण का लाभ बिहार के स्थायी निवासी को मिलेगा। बाकी जाति प्रमाण, स्थायी निवास पर, क्रीमी लेवल, ये सब आपका सर्टिफिकेट है ना। बाकी जो पिछड़ा ये सब आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एज वगैरह तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर परीक्षा देखो सबसे पहले क्या है, इसमें दोस्तों OMR 2 चरणों में परीक्षा होगी, यानी 2 स्टेज है, प्री और मेंस होगा। प्रारंभिक परीक्षा OMR सीट होगा, हिंदी और अंग्रेजी में टंकन भी जांच आपका लिया जाएगा, यानी टाइपिंग का है। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा में पूछेगा क्या, 2 घंटे का समय है, 100 प्रश्न होगा, 400 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, प्रत्येक 1 अंक पर 1 अंक की कटौती, यानी 1/4 बोल सकते हो निगेटिव। पूछेगा क्या सवाल ये मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, जीके से, विज्ञान और गणित मिला के 20 क्वेश्चन, बाकी रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। क्लियर है। मिनिमम पास करने के लिए कितना आपको अंक लाना है, जनरल का 40 है, ईडब्ल्यूएस मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए
मतलब 36.5 है। 34% अनुसूचित जाति ये सब 32 आपका दिया गया। तो ये दोस्तों मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने मिनिमम में काम नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये डिटेल्स में सिलेबस है, समान अध्ययन में क्या क्या आपका पूछेगा ये सब सारा कुछ दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वैज्ञानिक घटना ये पुरस्कार ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब तो अब डिटेल सिलेबस है रीजनिंग वगैरह में। मेगा सूची कैसे बनेगा दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर बताया गया है। और कंप्यूटर का यहाँ पर टाइपिंग है जो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से दोस्तों ये सब आपका दिया गया है, टंकन है। बाकी 1.5 गुना गलतियाँ आपको छूट वगैरह ये सब डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। 10 गुना मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों मेगा सूची यहाँ पर देखो क्या है ना, सबसे पहले दोस्तों उपयोग कोटि में आरक्षण व रिक्तियों को भरने के लिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफल टंकन जांच के बाद दोस्तों आपको अभ्यर्थियों का मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी, यानी टाइपिंग के बाद दोस्तों मेगा सूची होगा, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक एग्जाम दिया उसके बाद दोस्तों आपका टाइपिंग हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर मेगा सूची है, ठीक है। यही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। बाकी इसमें दोस्तों मेंस का कहीं चर्चा नहीं है, मतलब वही टंकन का ही दोस्तों इसमें मेंस का जिक्र है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज़ फिर से मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोग देखोगे ना, आपका क्या लिखा गया मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। परीक्षा यहाँ पर आप लोग आओगे, ऊपर आपको दिया गया होगा, एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों यहाँ पर है, ये मैंने आपको बता दिया प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। बाकी सेकंड जो है ना आपका टाइपिंग ही है, बस टाइपिंग देना है, उसके बाद आपका मेगा सूची बन जाएगा टाइपिंग के आधार पर, क्लियर है। इसके लिए कोई मेंस के एग्जाम का यहाँ नीचे चर्चा नहीं किया गया है, अलग से मेंस हो। एक एग्जाम दो, उसके बाद टाइपिंग दो, उसके बाद जॉब प्राप्त करो, क्लियर है। बाकी दोस्तों ये 10th पास पर जो पोस्ट है ना, मात्र 10वीं पास पर, जिसमें आपका पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरबान का, कार्यालय परिचारी, माली का हो गया, सफाई कर्मी का और फराज का दोस्तों पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों अगर जैसे मैंने बताया ओनली 10th पास भर सकते हैं। 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी है। बाकी दोस्तों इसमें आपका आप देखो कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है। सबसे पहले आप देखोगे ना टोटल मिला के पदों की संख्या आपको बात करें ना तो ये 14 पोस्ट है। और किस में कितना कितना पोस्ट है देखो, पुस्तकालय परिचारी में 1 है, दरबान में 2 पोस्ट है, माली का 1 पोस्ट है, सफाई कर्मी का 6 पोस्ट है और दोस्तों परिचारी फराज का 4 पोस्ट है। ये भी ध्यान रखिएगा। और किस कैटेगरी में पोस्ट है ये जानना बहुत जरूरी है। जनरल में दोस्तों केवल सफाई कर्मचारी में है 2 पोस्ट, बाकी में नहीं। तो जनरल वाला सीन टाटा बाय बाय। ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है, बाकी दोस्तों अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है माली का। अब दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। तो ये ध्यान समझ के आपको भरना, जिसमें जितना पोस्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो ग्रेजुएशन स्तर पर भरे उसमें पोस्ट है। बाकी मैट्रिक मांगा गया है 10th पास। अब इसमें परीक्षा होगा का नहीं होगा नीचे आओ आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों सारा कुछ दिया गया है, उम्र सीमा वगैरह। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा गया ना, अगर दोस्तों उम्मीदवारों की संख्या 40,000 यानी 40,000 से ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरता है ना 10th लेवल वाला पर, तो 100 अंकों का आपका परीक्षा होगा। नहीं भरता है तो भैया आपका मेगा सूची यहाँ पर बताया गया है कि भैया ऐसे ही आपको निकाल दिया जाएगा। देखो उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हो साक्षात्कार के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। अगर 40,000 से कम फॉर्म भरते हैं तो इंटरव्यू का आधार पर होगा। अगर 40,000 से ज़्यादा भरते तो एग्जाम होगा 100 अंकों का, ठीक है। ये इंटर लेवल वाला दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, 10th लेवल वाला की बात कर रहा हूँ, समझ गए। बाकी दोस्तों इसके अलावा एक और पोस्ट है, 4 विज्ञापन निकला है तो 3 पोस्ट मैंने बता दिया, चौथा बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपका चौथा नंबर में पोस्ट बता रहा हूँ। ये कौन सा पोस्ट है ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों प्रतिवेदक हो गया, निजी सहायक जिसको पीए बोलते हैं, अंशुलिपिक दोस्तों है। इसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि दोस्तों बोर्ड पर कि इसके लिए सैलरी कितना मिलेगा। प्रतिवेदक का भैया 53,000 से लेकर 1,67,000 अच्छा खासा सैलरी है। निजी सहायक पीए का सैलरी 44,900 से 1,42,000, अंशुलिपिक का 25,500 से 81,100 सैलरी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सीट देखो, मात्र यहाँ पर 6 ही सीट है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हो, पिछड़ा वर्ग का ही दोस्तों 4 सीट आपका मिल रहा है देखने को, ठीक है। बाकी दोस्तों 2 सीट आपका बैकलॉग के लिए है। बाकी में दोस्तों यहाँ पर देखो अनुसूचित जाति का कितना पोस्ट है, ये सारा कुछ आपको देखो। जनरल का सीट नहीं है तो नहीं भर पाएगा, ईडब्ल्यूएस का नहीं है नहीं भर पाएंगे। अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है बैकलॉग से। बाकी अनुसूचित जनजाति का भी पोस्ट 1 ही है दोस्तों, बैकलॉग सहित बता रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों अत्यंत पिछड़ा का 4 पोस्ट है बैकलॉग सहित, ये देख सकते हो। तो ये दोस्तों कुल मिला के इसमें 13 पोस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों बैकलॉग की संख्या ये तो 6 पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 13 पोस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों है चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी ये भी आपको मतलब पूरा डिटेल्स देख लेना है फॉर्म भरते समय। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर टाइपिंग का स्पीड है शॉर्ट हैंड का 150 वर्ड प्रति मिनट और टाइपिंग का 35 मिनट के लिए स्पीड है। निजी सहायक के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट है, ठीक है। निजी सहायक देखो ये प्रतिवेदक और दोस्तों अंशुलिपिक के लिए 80 वर्ड है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। बाकी आरक्षण का दावा ये सब सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो टाइपिंग का आधार यहाँ पर आपका होगा
बाकी यहाँ पर देखो सारा टाइपिंग के आधार पर यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। बाकी नीचे बढ़ते कोई सिलेबस वगैरह हो तो मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों सिलेबस तो नहीं मुझे दिख रहा है इसमें नोटिफिकेशन में, कहीं सिलेबस का नहीं है। टाइपिंग शायद मुझे लग रहा है कि टाइपिंग के आधार पर ही आपका, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये आपको निजी सहायक, ये टाइपिंग, आरक्षण, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोग जो ग्रेजुएशन स्तर पर मैंने बताया ना, ग्रेजुएशन स्तर पर उसी पर फॉर्म भरिए, उसी में दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो उस पर एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन स्तर पर जो मैंने बताया 1/2024 नोटिफिकेशन, तो उसमें ही सबसे मस्त आपका रहने वाला है। बाकी मैं जैसा कि आपने पीडीएफ के माध्यम से सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस और उसका सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। और जैसा कि हमने आपको बोला है कि इस फार्म में कंपटीशन बहुत कम होता है अदर फार्म के कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे फॉर्म भी नहीं भरते हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। आपकी फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 29 जनवरी यानी 29 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 15 तारीख को आपका लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर आप बिहार के से बिलोंग करते होंगे तो आपको अगर आरक्षण चाहिए तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवा लीजिएगा, तो उस चीज को बनवा लीजिएगा, वो अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।